बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, जहां पर हमने पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जिसमें जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से कि आखिर जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होता है वो क्या सोच रहा होता है, उसका क्या माइंडसेट होता है, और जो जिसके ऊपर हो रहा होता है बर्दाश्त करने वाले को क्या करना चाहिए, और ये पाकिस्तान से किस तरह ख़त्म हो सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर तसद्दुक़ गिलानी। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर मेरा आज का जो टॉपिक है, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आपने औरतों को देखा होगा वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ डिवोर्स लेके जो है वो घर आ जाती हैं। वजह पूछने पे पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस है। तो मुझे पहले ये बताइएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली है क्या? क्या इसे हम सिर्फ़ और सिर्फ मारपीट के साथ तशबीह दे सकते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। और बेसिकली ये सिर्फ मारपीट ही नहीं है, बल्कि इसमें एक दूसरे को ज़हनी तनाव का शिकार करना, किसी को लेट डाउन करना, और ये बनता है माहौल। ये नहीं हो सकता कि पहले दिन ही कोई किसी को अटैक कर ले या किसी तरफ से कोई मसाइल शुरू हो जाए। तो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, और उसमें ख़ास तौर पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, और इंसान जो दो लोग या जितने भी लोग उसमें हैं, वो इनकी मैच्योरिटी काउंट करती है कि किस तरह अपने रिलेशन को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ एक तो इस साइड पे कोई तरबियत है नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है कि हमने क्या कैसे करना है। लोग अपने घरों से उठते हैं, दूसरे घरों में जाके बसते हैं, तो उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं होता कि इस चेन को मैनेज कैसे करना है बोथ साइड्स। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, पूरी दुनिया में है, और उसका ज़्यादातर ताल्लुक ज़हनी दबाव के साथ है। तो अब ज़ाहिर है हर बंदे का ज़हनी दबाव के दौरान इजहार का अपना तरीका है। कोई शाउट करके उसका इजहार करता है, कोई फ़िज़िकली हिट करके उसका इजहार करता है। तो जैसे आमतौर पे हम कहते हैं ना, बुलिंग में मुख्तलिफ़ स्टाइल हैं बुलिंग के। जो मेल्स हैं वो हिट करते हैं, जो फीमेल हैं वो लॉबी करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह हर बंदे का हर जेंडर का अपना एक तरीक़ेकार है। तो मेरे ख़्याल में जहाँ भी ये वायलेंस होता है या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वहाँ पे दोनों तरफ से कोई ना कोई कमी या कोताही हो सकती है। अब ये अलग बात है कि उसमें से नुकसान किसी का ज़्यादा हो जाए इन दोनों में। बिल्कुल। तो इसमें ना सिर्फ ये है कि मेरा ख़्याल है उन दो लोगों को काउंसिल किया जाए, बल्कि माशरे को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि बच्चों की तरबियत में इन चीज़ों का ख्याल रखें कि कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे डिसएंगेज कर लेना है। यानी जैसे हम अक्सर बात करते हैं, और हर जगह वो चीज़ वैलिड आ जाती होती है बाज़ कि जब दो लोग बहस में पड़ते हैं तो हमारे सियाने बड़े वो उनको डिसएंगेज करते थे, एक दूसरे अलग करते थे, भाई तुम उधर जा, तू उधर जा। वो गुस्से की ड्यूरेशन की हम अक्सर बात करते हैं कि 10 से 12 मिनट में। तो वो जब डिसएंगेज होते हैं, ठीक है, तो उससे वो कम से कम उनको वो सिचुएशन से निकल आते हैं, उस चीज़ का एहसास हो जाता है। और सिचुएशन से जब निकलते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है वो क्या गलत कर रहे थे, क्या सही कर रहे थे। लेकिन अगर वहाँ पे डिसएंगेज करने का कोई सिलसिला ना हो और वो सिचुएशन बढ़ती रहे, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक बंदा जान छुड़ा रहा होता है कि इस सिचुएशन से निकले, और दूसरा उसको पकड़ के उसमें इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो ज़रा एक ज़हनी हालत है वो भी, तो उसकी वजह से वो मामलात इतने बढ़ जाते हैं कि वो बड़े पुरतशद्दुद वायलेंट हो जाते हैं। तो उसकी बेसिक जो रीज़न है वो लोगों का ज़हनी तनाव है, और उनकी जो ज़हनी उस वक्त सिचुएशन है वो है। तो उसके लिए बड़ी लंबी एक प्रैक्टिस चाहिए। सर अगर हम बचपन से ही अपने जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ के ऊपर जो है वो बताएं, सिखाएं कि यहाँ से आगे आपने नहीं जाना, या इससे आगे अब आपको पता है जब आपको गुस्सा आ रहा है तो इससे आगे आप अपनी हद क्रॉस कर सकते हो या कुछ भी हो, तो उस चीज़ के ऊपर हम मैनेज करें तो मेरे ख्याल से हम इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें मैं आपसे भी पूछूंगी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा होता है, चाहे वो मर्द है, मे बी किसी जगह पे औरत भी हो, जो भी है, अच्छा उसका माइंडसेट क्या होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? शायद वो उसके स्ट्रेस
का हो या कुछ इस तरह से, और जो इसको बर्दाश्त कर रहा होता है उसको क्या चीज़ करनी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उस चीज़ को कैसे आप मैनेज करें? बेसिकली ना वो डोमिनेशन का एक केस होता है ना कि एक बंदा कहता है इस वक्त मैं सही हूँ, दूसरा कहता है मैं सही हूँ, तो उस करते करते अब जो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि मर्द हर दफ़ा वायलेंस करे, हो सकता है औरत भी करे, दोनों में से जो भी डोमिनेट करने के लिए ज़्यादा ईगर होता है या जिसका कंट्रोल कम होता है अपने ऊपर, वो फिर उस लिमिट को क्रॉस कर लेता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखें ना, हमारे माशरे में अल्लाह ताला ने जो हमें भेजा उस खास क़वानीन भी भेजे, कुछ लिमिट ऑफ अथॉरिटी भी भेजी, कोई तरीक़ेकार भी भेजा कि किस तरह से घर की बुनियाद क्या होनी चाहिए, किसके पास क्या इख्तियार है, किसको किस तरह से स्पेस दी जाए, ठीक है। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि फाइनली कोई घर, कोई मोहल्ला, कोई शहर, कोई मुल्क नहीं चल सकता जब तक उसमें अथॉरिटी की बात को, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी कि जहाँ तक हमने अपने इर्द गिर्द डोमेस्टिक वायलेंस की रेशो देखी है और उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो उसमें मर्द की तरफ से ही जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो क्या मतलब इसमें क्या वजह है कि आपका जो मर्द है घर में वो आपकी अपनी वाइफ को मार रहा है या कुछ इस तरह से उसको ज़हनी प्रेशर दे रहा है कि दोनों के बीच में अनबन हो रही है और फिर यहाँ तक बात आ जाती है कि आप डिवोर्स लेने में मजबूर हो जाते हैं? देखिए, रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप बनता है बाहमी एहतराम पे। रिलेशनशिप ऐसे बन ही नहीं सकता कि हर बंदा कहे कि मेरी इंपॉर्टेंस हो उसमें। हर बंदे की इंपॉर्टेंस है लेकिन अपनी अपनी जगह पे। तो पॉइंट वही आता है कि रिलेशनशिप नहीं बन पाता। सारे लोग अपने स्टेक्स को लेके जीना चाहते हैं, सारे अपने मफाद का ख्याल रखना चाहते हैं, चाहे वो घर है या शहर है या मुल्क है। तो वहाँ पे फिर जाके मसाइल बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ रूल्स ऑफ गेम अगर वहाँ पे उनको फॉलो ना किया जाए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि रूल्स ऑफ गेम फॉलो नहीं होते। हर बंदा, हर फैमिली और फिर आपसे जुड़े लोग अपने अपने इंटरेस्ट को लेके चल रहे होते हैं एंड सम टाइम अनफॉर्चुनेटली दे डोंट केयर कि उसके बाद अंजाम क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को जोड़ के रखने में अपना किरदार अदा करना चाहिए और अपने रिलेशनशिप की अहमियत को समझना चाहिए। बोथ पार्टीज़, आप किसी एक पे जिम्मेदारी जब डालते हैं ना, वहीं ख़राबी होती है। जैसे आपने कहा ना कि मर्द ज़्यादा करते हैं, देखें रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वरना ऐसे भी बहुत सारे केस हैं जिसमें ख़वातीन वायलेंट हैं और उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। मर्द नहीं समझता कि ये उसकी मर्दानगी को सूट करता है कि मुझे आगे बताया मेरी बीवी ने मारा आज मजाक में तो बता देते हैं, बिल्कुल सही है। कहते तो देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स और उसमें कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है जो आप कह रही हैं कि एक डिसएंगेजमेंट को किसी तरह लाना पड़ेगा। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी माँ बाप थोड़े से इन चीज़ों को समझते हैं कि आइंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो छोटे होते हैं उस वक्त कैसे मैनेज किया जाए। जैसे मैंने कहा ना, फैमिली सिस्टम से हम दूर हो गए तो पहले कोई फिर रोकने वाला होता था, तो यहाँ तो कोई लड़ पड़े तो आप रोकने वाला भी। सर, जिस घर के अंदर ना डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है तो उसके घर में जो अगर जैसे छोटे बच्चे हैं वो जैसे जैसे बड़ा हो रहे हैं, अब अगर उनका बाप या उनकी माँ कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में लवस हैं या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उन बच्चों के माइंड सेट्स के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ता है और वो काम फिर वो बड़े होके भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें भी कसूर माँ बाप दोनों का है। बिल्कुल। अच्छा, कसूर ये है कि वो उन दोनों में ये शऊर या हिम्मत नहीं है कि वो अपनी इख्तलाफात को अपने तक रखें और बच्चों के सामने उसको डिस्कस ना करें। होता ये है कि खाने के दौरान आते जाते सबके सामने वो अपने इख्तलाफात को डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि जो लूज़र समझता है ना कि मैं लूज़ कर रहा हूँ अपनी क्रेडिबिलिटी, ऑडियंस जो बच्चे हैं उनके सामने, वो फिर बच्चों की हमदर्दी लेने की कोशिश में उनके साथ वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब ये इससे बड़ी वीकनेस हो नहीं सकती ना कि आप उनसे डिस्कस करेंगे, बच्चे इसमें इन्वॉल्व आप खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चे ज़ाहिर है वो तो देखेंगे ना कि किस पे जुल्म हो रहा है, उनके ख्याल में जो उनको समझ आए छोटी उम्र में नैरेटिव लेना शुरू हो जाते हैं अगले बंदे का कि भाई ये इस तरह हुआ है, अगर मेरी माँ के साथ हुआ है, मेरी बाप के साथ हुआ तो यकीनन जो है मेरा बाप कर रहा है या मेरी माँ, तो वो गलत इंप्रेशन और नैरेटिव जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं वो साइड लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे खराबी का आगाज़ होता है जब वो माँ या बाप में से किसी एक की साइड लेते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि वो फिर मामलात इतने बिगड़ जाते हैं कि आपका शायद मसला छोटा होगा लेकिन वो इस तरह लॉन्ग टर्म बच्चों के ज़हनों में या आप लोगों के ज़हनों में बैठ जाता है
कोई बहुत ही लंबे प्रॉब्लम्स यानी वो जो नस्लों तक चलते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। और फिर हमारे माशरे में ना ये भी बड़ा बुरा समझा जाता है कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है, वीकनेस है, मेंटल तो मैं वीकनेस उसको है, खत्म नहीं तो करूंगा, उसको मैं उसका इलाज कराऊं। जैसे आपके सर में दर्द है तो आप जाएंगी ना, कोई गोली लेंगी, आपको पता है, डॉक्टर से पूछेंगी, तो व्हाई नॉट के ज़हन के अंदर कोई आपको एंगर मैनेजमेंट का इशू है। लोग समझते हैं कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कहेगा कि ये तो पागल हो गया है, क्योंकि एक आपका बन गया ना, मिथ सी बन गई है कि अगर आपको किसी भी अपने डिप्रेशन की वजह से या तो फिर ऐसी चीज़ों की वजह से किसी के पास जाना है तो बंदा पागल है। ऐसे ही तो ये जो चीज़ है ना, इसने इस माशरे को और ख़राब कर दिया। अब देखें, मेरा ख्याल है हमारे माशरे में तो शायद बहुत बड़ी परसेंटेज में मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, और अगर इसको हमने मैनेज ना किया ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन अ डोमेस्टिक लेवल, ऑन अ सोसाइटी लेवल, तो ये हमारे लिए बड़े ख़राबी का बायस बनेंगे। और पहले तो फिर लोगों में बर्दाश्त होती ना, इवन हमारे एरा तक वो लोग हैं कहते हैं लड़ाई हो जो भी हो इसको मैनेज करना खैर है, ठीक है। लेकिन अब तो वो दौर आ गया, लोग कहते हैं, अब तो आप देखें ना, लोग तलाक को बहुत ज़्यादा मार्केट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब वो दौर आ गया जो कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं तो सर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, आप सिर्फ इस बात को आप सोचें कि दो लोग तो अपना मसला हल कर लेंगे, वो जो औलाद है वो का मसला क्रिएट होता है वहाँ से, बिल्कुल। तो सर वो आपने भी डिवोर्स की बात की कि उसको इंजॉयमेंट के तौर पे लिया जा रहा है। मैं ऐसे ही सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे मैंने देखा पिक्चर्स, एक बाहर एक लड़की ने अपनी डिवोर्स को सेलिब्रेट किया है, उसने जिस पिक्चर्स को कट करके अलग अलग पिक्चर्स करके एंड ही जस्ट शी सेलिब्रेट जो है वो उसने अपनी देखिए, आप किसी ना किसी तरह आपने अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना है। तो दिस इज़ वन वे कि चलो जो हो गया उसके बाद मैं इसको अपने साथ अपने ज़हन पे मज़ीद ज़हनी दबाव बनाने के बजाय इसको एक नॉर्मल मोड में लेके जाऊं, ताकि मैंने जीना तो है ना किसी भी बंदे ने। जैसे आपने उस खातून की बात की, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो हो सकती हैं, वो हम क्यों नहीं करते। और उन बच्चों को, जो आपका क्वेश्चन था, उनके ज़हनों को हम तैयार कर रहे हैं साथ साथ। और अनफॉर्चुनेटली उस गुस्से की सिचुएशन में आप नहीं सोच पाते। अब ये लोग समझते हैं कि कोई बुरा है या अच्छा है, नो, इट इज़ दी सिचुएशन जो बुरी है या अच्छी है। और उसमें कोई एक पार्टनर दूसरे को मतलब वो बाहर निकलने नहीं देता कि यार ये ख़त्म हो। जैसे हमारे बड़े कहते थे ना, वैसा मसला हो तो मर्द बाहर निकल जाए, ठीक है, थोड़ी देर बाद वापस आए तो शायद बेहतर हो जाए हालात। तो अब मसला ये है कि लड़ाई को हम छोड़ना नहीं चाहते, हम जीतना चाहते हैं, हम दूसरे को हराना चाहते हैं। Exactly, sir. तो यहाँ पे तो बात ख़त्म नहीं होती ना। घर तो जंग का तो मैदान नहीं है ना, घर तो आपने इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे की बामी एहतराम को कायम रखना है। बच्चों को दोनों तरफ से ये नहीं कि अपनी साइड पे बिठाना है, अपने दोनों का एहतराम सिखाना है। और कभी वक्ती तौर पे आप दूसरे को उनके सामने डिस्ग्रेस करके अपनी अना को तो तकवीत पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो आप दोनों का एहतराम करना छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो ये दोनों को समझने की ज़रूरत है कि हम जो गेम खेल रहे हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म ये अपने लिए भी और अपने माशरे के लिए भी, क्योंकि आपने जिन बच्चों को तरबियत देनी है वो कल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो एसेट है कि आप उनको तरीका और तहजीब जो है वो किस तरह से घर, वो कहते हैं ना तरबियत जो है घर से शुरू होती है, और अगर आपके घर की तरबियत ही ठीक ना हो तो आप बाहर के जो हालात हैं वैसे ही आपको बड़ा डिप्रेशन दे रहे होते हैं, बड़ी आप उस चीज़ को वो कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँ, शायद हम भूल जाएं, वो ये है कि हमें बच्चों को भी ये सिखाना है आहिस्ता आहिस्ता कि देखें घरों, कौन सा घर है जिसमें मसले नहीं हैं, कौन सा घर है जिसमें माँ बाप या मियाँ बीवी लड़ते नहीं हैं। तो बच्चे भी इसको ना कोई विक्टिम ना बनना शुरू कर दें। जब बड़े हो गए हैं तो वो समझें कि हाँ ये हकीकत है, इसमें से हमने क्या हेल्प करनी है, क्या सपोर्ट करनी है, और इसको किस तरह से इस ये जो हमारे ऊपर एक माहौल है, इससे हमने किस तरह से सक्सेसफुली निकलना भी है, अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना, कामयाब बनना। एग्जैक्टली, अपने आप को उस माहौल के अंदर नहीं डालना जो कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, या हमारे घर में कुछ तशद्दुद हो रहा है उस चीज़ के ऊपर हमने अपना माइंडसेट बनाया। क्योंकि हमारे मीडिया ने ना अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अभी भी कर रहा है, कि हम ना बच्चों को विक्टिम बनने का मौका दे रहे हैं। बच्चों के साथ ये हो गया, बच्चे ऐसे, बच्चों को क्यों ना हम सिखाएंगे भाई ये नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मल समझें, और इसमें से ज़हन आपका मज़ीद मजबूत होगा। एग्जैक्टली, अपना अच्छा बुरा जो है वो खुद आप
जो है उस चीज़ को देखें कि आपका अच्छा कौन सा है, आपका बुरा कौन सा है। सर यहाँ पर टाइम क्योंकि प्रोग्राम का कम है, आखिर में आप हमारे ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहिए? जी, मेरा मैसेज तमाम लोगों को ये है कि आप अपने अपने मसाइल को ना थोड़ी हिम्मत और बर्दाश्त से समझें, और ख़ास तौर पे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो दोस्त हैं, जो इन्वॉल्व हैं, वो किसी एक की साइड लेके विक्टिम ना बनाएं। हाँ, उन प्रॉब्लम्स को फेयरली सॉल्व करें। हमने किया ये है कि हमने किसी एक बंदे को बहुत पैम्पर कर दिया है, और दूसरा से हमारे माशरे में ना गलत बयानियाँ भी बहुत है, झूठ भी बहुत है। तो उससे भी हम लोगों को फैक्ट फाइंडिंग के बेसिस पे हम ये बताएं कि जिसकी जो गलती है उसको माने और उसको गोइंग फॉरवर्ड ठीक करें। बहादुर लोग अपनी गलतियाँ मानते हैं। तो ये नहीं है कि आप किसी एक को विक्टिम बना के उसकी साइड पे खड़े हो जाएं और उसकी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद कर दें। आप उनको इनकरेज करें कि वो अपने मसाइल आपस में हल करें और आप लोग उनके साथ खड़े। एक बात। दूसरी बात जो मैंने कहा कि जो बच्चे हैं उनको भी हमने समझाना है कि कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप इसमें से स्ट्रॉन्ग लोग बन के निकलेंगे। क्या हमारे माँ बाप आपस में नहीं उलझते थे? क्या हमारे मोहल्ले गली में लड़ाइयाँ नहीं होती थी? अगर आप गौर करें तो सब लोग इसको रिकग्नाइज़ करेंगे। लेकिन उसमें से विक्टिम नहीं बनना, प्लीज़, हमने विक्टिम नहीं बनना, हमने उसमें से सीखना है, स्ट्रॉन्ग बनना है और ब्लेम गेम से निकल के अपनी कामयाबी की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसके अंदर हमने डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात की कि अपने अंदर जो खामियां हैं, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है, उस चीज़ को अपने अंदर जो है वो रखना नहीं है, उससे कुछ सीखना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि जो गलतियाँ हमारे वालिदैन ने की हैं या जो घर में हो रही हैं बेसिकली, वो हमने अपने घर में नहीं करनी है, हमने अपने आने वाली लाइफ में नहीं करनी है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान जो है वो बनकर उस सारे मसले को सॉर्ट आउट करना है। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।